नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जो है आज का सेशन साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम में आपकी चालकता से साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये साथियों जिस किताब से हम आपको आज की क्लास कराने वाले हैं, इस किताब में साथियों एनसीईआरटी की लाइन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथियों सारे इस किताब में दिए रखे गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ लिया। और आपके सारे क्वेश्चन साथियों चाहे जियोग्राफी के हों या साइंस के हों, वो साथियों जो भी आपके टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ हो या सेकंड का या थर्ड का, साथियों इसी किताब से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस किताब को जरूर पूरी तरीके से अटेंड करना, जो भी क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों आज की जो हमारी क्लास होने वाली चालकता टॉपिक होने वाला है साइंस का हमारा। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम पूछा जाए आपके एग्जाम में, ये साथियों किसके उदाहरण है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये साथियों आपके जो तीनों हैं ये साथियों आपके अर्धचालक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड लाइन साथियों देखते हैं क्या कहती है। कहा गया कि अर्धचालकता की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है। ये साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी लोग याद रखना। तो याद रखना साथियों जो आपका शून्य ताप होता है, शून्य ताप पर आपके अर्धचालक की चालकता साथियों सबसे अधिकतम होती है या सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड लाइन देखते हैं दोस्तों क्या कहती है आप लोगों से। सारी लाइनें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो याद रखना बात हो रही है साथियों परम शून्य तापमान पर, तो साथियों जो आपका विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा वहां पर अर्धचालकों में वो आपका साथियों अनंत हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह साथियों सरलता से नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं। तो याद रखना जिनसे आपका विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होगा वो साथियों आपके आचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपके यहाँ पर कुछ दे रखे गए चालक पदार्थों के उदाहरण और साथियों आपके आचालक पदार्थों के उदाहरण। इनको आप सभी लोग साथियों ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपको दे देगा, बोलेगा कि ये जो आपका ग्रेफाइट है साथियों अचालक है या चालक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात। तो याद रखना जो आपके चालक पदार्थों के उदाहरण हो जाएंगे वो जैसे धातु में आपका लोहा आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, इस्पात। इसके अलावा साथियों आपका अशुद्ध जल भी हो जाएगा, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। ये साथियों सभी आपके जो है चालक पदार्थों के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं साथियों आचालक पदार्थों के उदाहरण क्या है। आचालक पदार्थों के उदाहरण के बारे में कहा गया कि रबड़ हो गई, आपकी लकड़ी हो गई, और शुद्ध जल हो गया, कांच हो गया, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक और एबोनाइट, चमड़ा। ये साथियों आपके सभी जो है अचालक पदार्थों के उदाहरण हो जाएंगे। आप सभी लोग साथियों इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना। इसकी साथियों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। फिर कहा गया कि अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं। तो साथियों याद रखना जो आपकी अति चालकता के अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए इसके लक्षण क्या होते हैं, तो याद रखना इसका जो लक्षण होता है वो साथियों इसकी शून्य पारगम्यता। क्या हो जाएगा साथियों? शून्य पारगम्यता। ये आपके अति चालकता का क्या हो जाएगा साथियों? लक्षण हो जाएगा। ये साथियों इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। कहा गया है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है। तो याद रखना जो आपका उच्च ताप अतिचालक सभी लोग याद रखेंगे, इसको साथियों हम लोग सिरेमिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो याद रखना जब बात हमको अगर पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिलिकॉन साथियों होता है। फिर कहा गया कि अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को प्रक्रिया को क्या कहलाती है। साथियों याद रखना जब हम लोग अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करते हैं इस प्रक्रिया को आप सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे डोपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? डोपिंग कहते हैं इसी प्रक्रिया को। फिर कहा गया कि डायोड का प्रयोग किस लिए होता है। तो याद रखना साथियों जो आपके डायोड का प्रयोग होता है ये एसी वोल्टेज को जो है डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। सभी लोग ऐसे क्वेश्चन का जवाब गलत ना करना। अगर पूछा जाए डायोड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो एसी वोल्टेज को जो है एसी वोल्टेज जो आपका होता है उसको डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। अब यहाँ पर साथियों जो आपके चालक से संबंधित मुख्य तथ्य दे रखेंगे इनको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखना साथियों, रिक्वेस्ट है। यहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट कहता है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर पूछा जाएगा उसके प्रतिरोध में उसका प्रतिरोध कम होता है बढ़ता है। तो याद रखना जब कभी भी हम लोग चालक की लंबाई में वृद्धि करेंगे उसके साथियों जो प्रतिरोधकता होती है वो साथियों आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात सभी लोग याद रखना। फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा भी गया है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो चालक का प्रतिरोध होता है साथियों ये आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर साथियों?
पदार्थ की प्रकृति पर आपके चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर कहा गया चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध साथियों उतना ही कम होगा। ये बात अच्छे से याद रखना है। अगर आपका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का अधिक है तो उसका प्रतिरोध साथियों क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये बात अच्छे से सभी लोग याद रखना। फिर कहा गया है कि चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में साथियों क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात याद रखना है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के जो बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाए अगर एग्जाम में कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ पर सर्वाधिक होगी। जब कभी भी आपने साथियों चुंबक का इस्तेमाल किया होगा तो देखा होगा कोई भी चीज़ अगर हम चिपकाते हैं तो सबसे पहले साथियों वो साइडों पर आकर चिपकती है। तो याद रखना जो भी चुंबक होती है उसकी आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक वो आपके चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। ये बात साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है तो याद रखना जो आपकी साथियों चुंबकीय कंपास की सुई होती है वो आपकी उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। साथियों नेक्स्ट लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक साथियों आपके मैक्सवेल होता है। ठीक है। फिर कहा गया है ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वो साथियों क्या कहलाता है। तो वो आपका साथियों क्यूरी ताप कहलाएगा, जो साथियों आपके लौह चुंबकीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता हो और आपके अनुचुंबकीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता हो। ऐसे पदार्थ को या ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहेंगे साथियों, क्यूरी ताप कहते हैं। ऐसे ताप को साथियों क्या कहेंगे, क्यूरी ताप। फिर कहा गया कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है। न्यूनतम का मतलब साथियों अगर कोई चुंबक है उसमें सबसे कम उसकी आकर्षण शक्ति कहाँ पर होगी। अभी हमने आपको बताया था कि किनारों पर सबसे अधिक होगी। तो साथियों जो आपका चुंबक का मध्य का हिस्सा होता है वहाँ पर आकर्षण शक्ति साथियों न्यूनतम होती है। आप सभी लोग इस बात को याद रखना। देखते हैं साथियों आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। कहा गया कि प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं। साथियों याद रखना जो आपके प्राकृतिक चुंबक में पूछा जाए किस धातु के अयस्क होते हैं तो उसमें साथियों लौह धातु के अयस्क होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को याद रखना। फिर कहा गया कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल अगर एग्जाम में पूछा जाए साथियों ये किस पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन नहीं वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ध्यान से करना है। तो चुंबक का जो आवर्तकाल होता है साथियों वो उसके लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। ये बात अच्छे से याद रखना आप सभी लोग। फिर साथियों देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया। कहा गया कि चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी। तो याद रखना साथियों वो आपके ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। देखते हैं साथियों यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। इसमें कहा गया तड़ित जिसको साथियों हम लोग आकाशीय बिजली भी कहते हैं से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में एग्जाम में पूछा जाए साथियों जो आकाशीय बिजली होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना इसमें साथियों सबसे अधिक मात्रा में आपकी विद्युत ऊर्जा होती है। फिर कहा गया है कि सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है। तो याद रखना जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका चुंबकीय गुण साथियों जब वे बहुत अधिक साथियों गर्म होंगे तब साथियों इनका जो चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है वो साथियों सबसे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है तो याद रखना साथियों ये आपके चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप होता है। ठीक है। फिर कहा गया कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस अयस्क को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं तो आप सभी लोग याद रखेंगे मैग्नेटाइट अयस्क को। फिर साथियों यहाँ पर चार्ट में इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं, चलिए इनको भी समझते हैं। कहा गया जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह साथियों व्यवहार करेगा। ठीक है, बात हो रही दंड चुंबक के बारे में। फिर कहा गया यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पीपीसी टीआरई 4 के एग्जाम के लिए। तो याद रखना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये साथियों आपके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में साथियों मदद करेगा। ठीक है। फिर कहा गया है कि विद्युत
धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज साथियों, देखिए बात हो रही है सर्वप्रथम वाले क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो याद रखना किसने की थी। तो साथियों याद रखना जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज के संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका नाम याद रखना आप सभी लोग, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड के द्वारा। आप सभी लोग ओस्टर्ड का नाम याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन साथियों गलत नहीं होगा। फिर दोस्तों कहा गया आगे कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो आपका विद्युत परिपथ होता है उसमें साथियों हम लोग फ्यूज का जो प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो साथियों जो फ्यूज तार होगा ऐसी स्थिति में वो आपका साथियों गल जाएगा और साथियों परिपथ क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, जो साथियों आपका चालकता चैप्टर था उसमें साथियों इतने ही आपके एनसीईआरटी से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वन लाइनर वो साथियों इस किताब में दे रखे गए थे, वो साथियों हमने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए। अब साथियों आप लोग चालकता से संबंधित जो आपके साथियों बहुविकल्पी क्वेश्चन साथियों अगर हल करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन साथियों बन जाएंगे। और उम्मीद करते हैं साथियों आज का जो हमारा एनसीईआरटी का सेशन था आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ साथियों आप सभी लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन साथियों आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक को बिना शेयर किए बिल्कुल नहीं जाना दोस्तों। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए साथियों आप सभी लोगों से राधे राधे, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए साथियों। आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0, तो आप सभी लोग अच्छे से दिन पर दिन मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर साथियों मिलेगी आप सभी लोगों को।